हम कर रहे थे मॉडल के हमने नियम देखे। अब जितना हम वाक्यों का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना अपने को समझ में आता जाएगा कि इसमें ये लग रहा है, इसमें ये लग रहा है, इसमें ये लग रहा है। क्योंकि ये याद रखने वाले नियम कि किसके साथ मॉडल किसका प्रयोग करना है, कौन कौन से कर लिए हमने, कैन कर लिया, कुड कर लिया, शुड कर लिया, मे कर लिया, मस्ट कर लिया, माइट कर लिया। इतने मॉडल तो हमने नियम लिख लिए, ठीक है। लेकिन आपको पहचान कैसे होगी वो बड़ी बात है। इनकी पहचान आपको होनी आवश्यक है, वो ध्यान रखें। जैसे ड्राइवर्स ऑब्जर्व द ट्रैफिक रूल्स। ड्राइवर्स मतलब चालक, जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स होते हैं वो चालक, उनको यातायात के नियमों का, ट्रैफिक माने हो गए यातायात के नियम, ऑब्जर्व पालन करना। तो ड्राइवर्स को यातायात के नियमों का पालन करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। सड़क पर कोई भी गाड़ी चलाता है ड्राइवर, उसके यातायात के नियमों का पालन करना कंपल्सरी है, उसके लिए अनिवार्य है। और अनिवार्यता के साथ किस मॉडल का प्रयोग किया जाता है, मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अनिवार्यता के साथ कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार सेंटेंस बनेगा, ड्राइवर मस्ट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रूल। ड्राइवर को यातायात के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो इससे हमने वाक्य पढ़ने से पहचाना कि इसमें ये आएगा। जैसे सी ज्वाइन द कैंप टुमारो, वह कल कैंप ज्वाइन करेगी। कि टुमारो क्या बता रहा है, भविष्य। हमने नियम में लिखा था भविष्य या भूत के, भविष्य या वर्तमान के कोई भी प्रश्न हो, प्रश्नवाचक हो, भविष्य या वर्तमान संबंधी कोई भी शब्द आया हो प्रश्नवाचक वाक्य में, याद रखना भविष्य या वर्तमान संबंधी शब्द आया हो, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट वीक है, भविष्य बताता है। नाउ है, एवरी डे है, एवरी मंथ है, एवरी वीक आदि क्या बताते हैं, वर्तमान बताते हैं। अगर ये आए और प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो ध्यान रखना है वहाँ पर अपने को COULD कुड का प्रयोग करना है कि कुड सी ज्वाइन द कैंप टुमारो। इस टुमारो से हम पहचान कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। वी सर्व ओवर ओल्ड पेरेंट्स, सर्व माने होता है सेवा करना, हमें सेवा करनी चाहिए। और ओल्ड पेरेंट्स मतलब बूढ़े माता पिता की हमें क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हमें बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपना ये क्या है, कर्तव्य है, जिसे हम ड्यूटी बोलते हैं। हमारा समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति हमारा क्या होता है, कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी किसके अंदर पढ़ी हमने, शुड के अंदर पढ़ी। वी शुड सर्व ओवर ओल्ड पेरेंट्स, हमें हमारे बूढ़े माता पिता जो है उनकी क्या करनी चाहिए, सर्व माने सेवा करनी चाहिए। तो ये ड्यूटी कर्तव्य के साथ इसका प्रयोग करना है, शुड का। एक चीज़ इसमें हमने अभी तक उसका नियम नहीं लिखा, वो ध्यान रखना है। अगर मोरल ड्यूटी लिखा हो, मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य है, अगर ये मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य आए तो वहाँ पर भी शुड का प्रयोग करना है। लेकिन एक मॉडल उसके साथ प्रयोग करते हैं, वो होता है O2, OUGST, तो वहाँ पर शुड, और ऑप्शन में अगर O2 नहीं है तो O2 लगाना, नहीं तो शुड लगा सकते हैं। ये मोरल ड्यूटी में थोड़ा ध्यान रखना है, इसका नहीं है। मैंने ऊपर वाले वाक्य में समझाया है कि मोरल ड्यूटी का प्रयोग कैसे करना है। देयर आर ऑलमोस्ट नो क्लाउड्स, लगभग नो क्लाउड्स मतलब नो माने नहीं है, क्लाउड्स माने बादल, लगभग बादल है ही नहीं। इन द स्काई मतलब कहाँ पर, आकाश में, मतलब आकाश में लगभग बादल नहीं है। सो इट रेन टुडे, इसलिए आज बारिश हो सकती है। तो कल ही हमने पढ़ा संभावनाओं के बारे में, पॉसिबिलिटी माने संभावना। संभावना या तो ज़्यादा होगी या कम होगी
या जहाँ पता नहीं लगता है ज़्यादा है या कम है, और एक संभावना हो गई सामान्य। जो सामान्य संभावना थी वो जनरल पॉसिबिलिटी कहलाती है, उसके साथ कैन का प्रयोग करना है। संभावनाएं अधिक हो जिसमें तथ्य हो या पता न लगे कि ज़्यादा है या कम है, या फैक्ट तथ्य पर हो ज़्यादा हो, तो वहाँ पर मे का प्रयोग करना है। लेकिन जब रिमोट पॉसिबिलिटी आ जाए, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया क्षीण संभावना, न के बराबर संभावना, यानी संभावना न के बराबर होने की संभावना नहीं है। इसीलिए तो ये कह रहा आकाश में बादल है ही नहीं, तो बारिश की संभावना भी क्या है, न के बराबर है। यानी संभावनाएं जहाँ कम हो वहाँ किसका प्रयोग कर देंगे, माइट का प्रयोग कर देंगे, MIGST माइट लगाएंगे। जब संभावनाएं कम हो तो क्या लगाएंगे, माइट का प्रयोग करेंगे, मॉडल लग जाएगा माइट। जैसे हम रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि क्षीण संभावना, क्षीण का मतलब कम होता है, होने की संभावना न के बराबर हो जाए उससे अपने को मतलब नहीं है। वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, माइट का प्रयोग करना है, मॉडल माइट आएगा, MIGST। आगे चलें। द पेशेंट इज वेरी सीरियस, पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, सीरियस माने गंभीर है, पेशेंट बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो ही डाई एनी टाइम, तो निश्चित है कि वह किसी भी समय, सीरियस किसे कहते हैं हम, पेट दुखे, सर दुखे तो सीरियस थोड़ी होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित है, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं, वो सीरियस है। तो सीरियस है तो श्योर है कि वो सीरियस शब्द कह दिया, मतलब निश्चित है कि उसकी मरने की संभावना ज़्यादा है, या निश्चित है वो मरेगा, सीरियस शब्द का प्रयोग किया है। तो पेशेंट इज वेरी सीरियस, मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो ही डाई एनी टाइम, वो किसी भी समय क्या हो सकता है, मर सकता है। श्योर है, सर्टेन है, निश्चित है। तो श्योर सर्टेन क्या बताता है, कौन सा मॉडल बताता है, MUST मस्ट का मॉडल प्रयोग करते हैं। तो द पेशेंट इज वेरी सीरियस, मरीज बहुत गंभीर है, ही मस्ट डाई, वो निश्चित रूप से मर सकता है, एट एनी टाइम यानी किसी समय। तो श्योर सर्टेन के साथ मस्ट का प्रयोग करेंगे। और मान लो कि यहाँ पर आप मस्ट का ऑप्शन नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन आता है MAY मे का, ये इसके बाद का ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लगाना है। अगर मस्ट ऑप्शन में ही नहीं है, ऊपर 4 ऑप्शन में, तो मे अगर हो तो मे लगेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ये मान लेंगे उसके मरने की संभावना क्या है, ज़्यादा है। तथ्य है कि वो सीरियस है, तो मरने की संभावना भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में भी आ गया और श्योर सर्टेन में भी आ गया। तो पहला आंसर इसका मस्ट ही होगा। मस्ट ऑप्शन में नहीं हो तो फिर किसका प्रयोग करना है, मे मॉडल का प्रयोग करना है। आगे चलें। शी नॉट रन फास्ट, वह नहीं दौड़ सकती। एज शी इज फैट, जैसे कि वह मोटी है तो वह क्या नहीं कर सकती, तेज नहीं दौड़ सकती। ये क्या हो गई, ये उसकी कैपेसिटी में आ गया या कैपेबिलिटी में आ गया, क्षमता में आ गया कि वह क्यों नहीं दौड़ सकती, क्योंकि वह मोटी है। इज आ रहे मारा है यानी वर्तमान की कह रहा है, भूतकाल की नहीं कह रहा। तो वर्तमान की योग्यता और क्षमता, वह नहीं दौड़ सकती, तो नहीं आ गया तो नॉट तो इसने लगा के दे दिया। अपने को क्या लगा देना है, सी कैन नॉट रन फास्ट एज सी इज फैट, वह तेज नहीं दौड़ सकती क्योंकि वह क्या है, मोटी है, इसलिए वो तेज नहीं दौड़ सकती। तो आपको कैपेसिटी और एबिलिटी इसके साथ वर्तमान की हो तो वहाँ पर कैन का प्रयोग करना है, और नहीं दौड़ सकती तो नॉट इसने लगा के दिया, नहीं तो हम कैन नॉट लगा देते। मॉडल में नॉट का प्रयोग होगा जब नहीं हो जाएगा उसी बात के लिए। और ये आपने पहचाना कैसे कि भूतकाल नहीं है तो यहाँ इज आ रहा है, इज वर्तमान में आता है। अगर वाजवर आता है, सेकेंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर कैन की जगह क्या लगा देते, हम कुड का प्रयोग कर देते हैं। वन डे वी ऑल डाई, एक दिन हम सब मर जाएंगे, एक दिन हम सब मर जाएंगे। ये क्या है, ये श्योर है कि एक अमर तो कोई है ही नहीं ना, अमर कोई नहीं है, तो निश्चित है कि एक दिन हम सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। निश्चितता है, श्योर है, सर्टेन है कि हम एक दिन सब मर जाएंगे। वहाँ पर मॉडल कौन सा लगता है, श्योर के साथ मस्ट का प्रयोग किया जाता है कि वन डे वी ऑल डाई मस्ट डाई, एक दिन हम सब क्या हो जाएंगे,
मर जाएंगे। तो इस प्रकार हमने श्योर, सर्टेन, निश्चितता के साथ मस्ट मॉडल का प्रयोग किया, जहाँ पर जिसका आया है मैंने आपको अलग अलग करके बताया है कि जहाँ अनिवार्यता आ रही है वहाँ क्या लग रहा है, भविष्य या वर्तमान का कोई मीनिंग आए पर्सनवाचक हो तो वहाँ कुड लग रहा है, ड्यूटी के साथ शुड लग रहा है, रिमोट पॉसिबिलिटी आए तो माइट का प्रयोग करेंगे, श्योर सर्टेन आए तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करना है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी आए तो वहाँ किसका प्रयोग करना है, कैन का। अब आपको समझ में आया होगा मॉडल किस तरह आपको हल करना है।